जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने भी सपना देखा है कि आप यूपी पुलिस रेडियो विभाग में जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या वर्कशॉप की, आप भी इसमें अपनी एक नौकरी पक्की करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों देखिए, मैं आपको यूट्यूब पर इस तरीके से आप सभी को क्लासेस मिलने वाली हैं, इस तरीके से आपको एप्लीकेशन पर भी कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ये जो शेड्यूल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये टाइम टेबल है, फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है, जो कि आपकी यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है। अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी भी नहीं की है, या जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है, या भी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो तीनों ही प्रकार के स्टूडेंट जुड़कर हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ये टाइम टेबल है, इस पर मैं लास्ट पर लेकर आऊंगा आप लोगों को। पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं दोस्तों आपको, और मैं बता देता हूं, जो स्टूडेंट तैयारी करने वाला है या फिर जो मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरी वीडियो को देखने के बाद में कुछ स्टूडेंट हैं जिनका भला हो जाता है, या फिर जो सेलेक्ट हो जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट भी हुए हैं, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की बात करता हूं, तो दोस्तों आपको उन लोगों से बचना है जो अफवाह फैला रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, 2024 में होगा, 2025 में होगा। तो आप उनसे एक ही बात बोल दीजिए कि अगर एग्जाम हमारा 2024 में हो या 2025 में हो, हमें जो 5,39,000 कुछ फॉर्म भरे गए हैं, इनमें से हमें 2430 वाली वैकेंसी में आना है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एक कृषि विभाग में आने वाली एक वैकेंसी है जिनके फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, उसके लिए भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं। और मैं आपको एक बात और याद दिला देता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक वैकेंसी थी, जेल वार्डर एंड फायरमैन, जो कि 2016 से चली आ रही थी। फॉर्म कैंसिल करके फिर 2018 में भरे गए, और उसकी एग्जाम डेट को लेकर क्या है भाई, काफी इंतजार करना पड़ा। लेकिन जब एग्जाम हुआ, एग्जाम कराने के 2 से 3 महीने बाद क्या है, उसका फाइनल रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग पर भेज दिए, क्योंकि वैकेंसी वहां भी कम थी। तो आपकी भी वैकेंसी कम है दोस्तों। टारगेट बैच आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रहा है। वैकेंसी कम है तो आपकी जो वैकेंसी है, बहुत जल्द आपके एग्जाम कराकर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। और जिस दिन आप अपनी वर्दी पहनेंगे ना, जिस दिन आप अपने पहले दिन जॉब पर जाएंगे, ट्रेनिंग पर जाएंगे, तो ये जो आप मेहनत कर रहे हैं सारी आपकी सफल हो जाएगी। दोस्तों आपको सिलेक्शन के और करीब लाने के लिए हम और हमारी पूरी टीम मिलकर दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, और बिल्कुल निःशुल्क, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस पर मैं बाद में लेकर आऊंगा। पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि फ्री बैच है यूपी पुलिस रेडियो वैकेंसी की, जो बैच है 3 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। तो इसकी क्लासेस में आप सभी जुड़ सकते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच चल रहा है यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों जो वैकेंसी डिटेल है एक बार मैं फिर से बता देता हूं। आप सभी को पता है, लाइव इवेंट में भी मैंने बताया था कि जैसे वर्कशॉप में हमारे 120 पद है और फॉर्म भरे गए हैं हमारे कितने, 73,614। तो ये बात आपको जाननी है कि भाई हम एग्जाम डेट को लेकर तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 73,614 बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा है, इसमें से मात्र 120 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। और जो ये स्टूडेंट है ना, ये बस अपने मन से तैयारी कर रहे हैं, ये हमेशा अपनी कमियों पर काम कर रहे हैं, ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये अपनी कमियों पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी जो भी आपके अंदर कमी है कि आप मैथ में कौन से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, रीजनिंग में कहां गलती कर रहे हैं, साइंस कहां गलत कर रहे हैं, तो उस पर आप अपनी कमियों पर काम करिए। सेम वैसे ही 1374 वैकेंसी है असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, 3,89,711 फॉर्म भरे गए। एक अच्छा खासा इसमें कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। इस वैकेंसी में जो कंपटीशन है वो ओवरऑल आपका कम रहेगा किस वैकेंसी से, जितने भी आने वाली वैकेंसी है। ठीक है, 936 वैकेंसी है और फॉर्म भरे गए हैं 76,516। तो आप इसे देख सकते हैं कि 936, अब आप सभी को पता है कि 5,39,841 फॉर्म भरे गए हैं। तो इनमें से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। और मेन जो कंपटीशन है मैं बता देता हूं, मैक्सिमम 50,000 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन है। 50,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों वैकेंसी को अगर मैं मिला लूं तो मैक्सिमम 50,000 स्टूडेंट के बीच में क्या है, कंपटीशन है। तो आपको उन 50,000 में आना है पहले तो, और 50,000 में से भी आपको 2430 में आना है। तो क्योंकि देखिए हमें जीवन भर मलाल रहता है कि एक वैकेंसी आई थी रेडियो ऑपरेटर की, जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आपके जानने वाले, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, गांव के रहने वाले कोई ना कोई स्टूडेंट जब इसमें सेलेक्ट होकर ट्रेनिंग पर जाएगा, तो उस दिन आपको ये मेरी बात याद आएगी कि संजय सर ने काश बताया था कि उस समय हम तैयारी कर लेते और फालतू की कमेंट ना करके हम अपनी तैयारी पर लग जाते। दोस्तों आप सभी के रिक्वेस्ट पर ये जो बैच है मैं लेकर आया हूं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये यूट्यूब पर रहेगा। क्लियर है, चलिए तो ये मैंने आपको बता दिया। साथ साथ जो सिलेबस है दोस्तों, इन्होंने सिलेबस अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बताए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने नहीं बताए हैं। तो ये आपका सिलेबस है दोस्तों। 100 मार्क्स की आपके मैथ्स रहेगा, और 100 मार्क्स की रीजनिंग रहेगी। रीजनिंग में आपका मेंटल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन भी आपसे पूछा जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हिंदी
100 मार्क्स की रहेगी। और करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, ये सारा आपके 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी हम नहीं बता सकते, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है तो 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट या फिर 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि यूपीएसआई या एएसआई में होता हुआ आया है। ठीक है, चलिए। लेकिन यहां साइंस का एक अलग से वेटेज है, साइंस आपसे पूछी जाएगी, फिजिक्स का पोर्शन अच्छा खासा आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, ये आपका पूरा वो है। इसी के साथ साथ टारगेट बैच क्यों है जरूरी, क्योंकि ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चलाया है। ये इस वजह से जरूरी है कि अगर किसी भी प्रकार का स्टूडेंट है और जिसने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है, तो उसके लिए भी मैं अभी आपको बताना हूं कि आपको करना क्या है। तो ये टारगेट बैच है, इसमें हमारी जो क्लासेस रहेंगी भाई वो एमसीक्यू बेस्ड भी रहेंगी, थ्योरी बेस्ड भी रहेंगी, साथ साथ आपके मिक्स क्वेश्चंस भी रहेंगे। तीनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, तीनों टाइप के स्टूडेंट ही इस बैच में जुड़कर क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है और उनको लगता है कि भाई हमारी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो सकी है, उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए रहेगा भाई मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सभी स्टूडेंट को देना है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। आपका जो मॉक टेस्ट है फ्राइडे को 6 बजे के बाद आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा और सभी स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट को एप्लीकेशन पर मिलेगा। कैसे आपको देना होगा, कहां मिलेगा, क्या होगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको लोगों को बता दूंगा। तो आप बस हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बस इतना सा कार्य आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो फ्राइडे को 6 बजे के बाद आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। इस मॉक टेस्ट को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व करेंगे। और अभी जो ये मॉक टेस्ट होगा, तीनों ही असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, वर्कशॉप, तीनों को एक साथ कंबाइन करके हम मॉक टेस्ट कराएंगे। जब एग्जाम डेट आ जाती है उसके बाद हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। चलिए, 6 बजे आपका मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट होने के बाद सैटरडे में हम इसका लाइव सॉल्यूशन कराएंगे यूट्यूब पर। जो भी आपके डाउट हैं वो आपके क्लियर होंगे। साथ साथ फिर जो टॉप स्कोरर रहे हैं उनकी जो लिस्ट है मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टूडेंट है जिन्होंने टॉप 10 में इन्होंने स्कोर किया है और कितना स्कोर इस टेस्ट में हाईएस्ट रहा, कितना मिनिमम रहा, कितना मैक्सिमम रहा, और इस अगर ऐसा पेपर आता है तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इस प्रकार से मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। मतलब आपको बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। अगर अभी तक आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है तो आप इस मॉक टेस्ट वाले जो हमारा प्रोसेस है इसमें जुड़कर आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी का स्तर क्या चल रहा है। साथ साथ जो ये क्लासेस है मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी जो क्लासेस है 5 क्लासेस आपकी पर डे चलेंगी। जिसको लगता है कि उसे क्लास भी करनी है तो वो क्लास भी करे। जिसको लगता है कि मेरी सारा सिलेबस हो चुका है, मुझे बस मॉक टेस्ट देने, तो वो मॉक टेस्ट दे सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये टाइम टेबल है। अभी देखिए, अभी आपकी जो हिंदी की क्लास है वो अभी नहीं चल रही है, बाकी ये भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। 1 बजे से आपकी मैथ्स की क्लास चलेगी। 2 बजे से आपकी जीके। अब जीके में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जो यूपी जीके है वो सारा, ठीक है। साइंस के लिए अलग से सागर सर आपको पढ़ाएंगे साइंस, तो 3 बजे से क्लास चलेगी। 4 बजे से मेरी क्लास चलेगी रीजनिंग की, और मेंटल एप्टीट्यूड से मैंने इस क्लास को शुरू किया है। अगर आपने अभी तक मेंटल एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल बेसिक से आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। साथ साथ 5 बजे से आपकी हिंदी की क्लास जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुई, ये भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टाइम टेबल है दोस्तों। टारगेट बैच है रेडियो ऑपरेटर के लिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये क्लासेस स्टार्ट करी गई है, क्योंकि अभी तक जो क्लासेस चल रही थी वो अल्टरनेट डेज पर चल रही थी। एक दिन हिंदी, फिर मैथ आ जाता था, फिर रीजनिंग। तो अब आपकी एक टारगेट बैच आप लोगों का स्टार्ट कर दिया गया है। और जो स्टूडेंट है सोचते हैं कि सर एग्जाम नहीं होगा, 3 महीने नहीं होगा, 6 महीने नहीं होगा, 1 साल नहीं होगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी कॉपी किताब बंद करके और जो आपका मन करे भाई वो करें। और जिनको लगता है कि भाई हमें सिलेक्शन लेना है, एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपना सिलेक्शन लेना है और हमें 2430 में आना है, तो वो अपना मन लगाकर तैयारी करते रहिए। यूपी पुलिस में अभी तक यूपी पुलिस की जितनी भी भर्ती हुई हैं, इतिहास में यह देखा गया है कि यूपी पुलिस क्या करता है, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड आपको सीधा सीधा एग्जाम डेट का नोटिस देता है। और नोटिस जो आता है वो आपका हो सकता है 10 दिन पहले आए, 15 दिन पहले आए। बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल जितने भी जैसे भी अपडेट आता है तो उसी के भी पर मैं वीडियो बनाता हूं कि तब तक एग्जाम हो सकता है, आपका एग्जाम टेंडर हो चुका है, फिजिकल के लिए नोटिस आया। तो सारी जितने भी सोर्स हमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड पर मिलते हैं या फिर हमें न्यूज के माध्यम से मिलते हैं, तो वो सारे वीडियो बनाकर मैं आपको बताता हूं। जिसको मेरी इंफॉर्मेशन गलत लगती है तो वो कृपा करके मेरी वीडियो बिल्कुल ना देखे। जहां उनको सही वीडियो लगती है वो वहां जाकर देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य किसी भी छात्र को गुमराह करना नहीं है, मैं बिल्कुल सबसे पहले और सटीक इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं। चलिए दोस्तों, तो ये छोटी सी अपडेट थी, इसके साथ आप जुड़ जाएंगे। लाइव इवेंट में मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार मैंने बता दिया है, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट छूटे ना, जो वास्तव में तैयारी करना चाहता है हमारे साथ जुड़ सकता है। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपकी क्या राय है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तीनों में से। और जुड़ जाइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।